अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा हाजिर हैं सवाल नंबर 3 के साथ। तो सवाल नंबर 3 ये है कि दिए गए नंबर्स को P बटा Q की शक्ल में लिखें। ये बार वाले नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, नातिक अदाद हैं। इनको हमने बटा की शक्ल में लिखना है, इनके ऊपर बार है। तो बड़े सिंपल से सवाल हैं। आप इनको पहले x के बराबर फ़र्ज़ करें। लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। ये बार हटाएंगे तो बार का मतलब है जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होंगे। यानी 0.4 है तो 4 का डिजिट बार बार रिपीट होगा। 0.444 सो ऑन। x की ये वैल्यू हो गई है। अब हम देखेंगे बार एक डिजिट के ऊपर है या 2 डिजिट के ऊपर है। बार एक डिजिट के ऊपर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 डिजिट के ऊपर हो, जैसा कि इन सवालों में है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 10x। तो इस नंबर को भी आपने किस से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। 4 सो ऑन। ये सो ऑन लाजमी लगाना है। बच्चे इसमें डंडी मार देते हैं, ऐसा नहीं किया करें बेटा, पूरा काम किया करें। अब हमारे पास कैलकुलेटर में इस नंबर को हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास सो ऑन के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या है? ब्रैकेट के बाहर जितने ज़ीरो हों अशारिया को उतने नंबर आगे शिफ्ट कर दें। अब देखें, ब्रैकेट के बाहर एक ज़ीरो है तो अशारिया को एक नंबर आगे शिफ्ट कर दें। तो 10x का जवाब आपके पास हो जाएगा 4.444 सो ऑन। 4 जितने मर्जी डाल लें। तो ये हमारे पास 10x का जवाब है। अब इस बड़ी रकम में से इस छोटी रकम को हमने माइनस करना है। 10x माइनस x। 10x पहले लिखा है तो 10x की वैल्यू भी पहले लिखेंगे, 4.444 सो ऑन। और ये माइनस लगाएं, फिर ये वाला माइनस आ गया। x की वैल्यू है आपके पास 0.444 सो ऑन। तो इसको माइनस करें, 10x माइनस 1x, ये होगा आपके पास 9x। अब इसको माइनस करते हैं, पहले डिजिट में से पहला डिजिट माइनस करें। 4 माइनस 0 4। पॉइंट के बाद देखें, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगले आगे सारे 0 हो जाएंगे, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये 4 है, ये 9 बटा के नीचे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 4/9 P बटा Q की शक्ल बन चुकी है। तो ये पहला सवाल हो गया है। इसका हम थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूँ। ये दूसरा पार्ट आपके ज़िम्मे होगा, ये आपने खुद हल करना है। तो इसको हम सबसे पहले किसके इक्वल फ़र्ज़ करेंगे? x के इक्वल। 0.21 बार। बार जब हम हटाएंगे तो ये बार बार 21 बार बार रिपीट होगा, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है, इसलिए बार बार 2 डिजिट रिपीट होंगे। अब 2 नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से। मैंने आपको बताया था अगर 2 नंबर के ऊपर बार हो तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 100 लगाएं, 0.21 सो ऑन। अब वही मसला है कि कैलकुलेटर में ये नंबर नहीं लिखे जा सकते, तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो अशारिया को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 21.21 सो ऑन। ये सो ऑन लाजमी लगाने होते हैं, फिर कह रहा हूँ ये नहीं भूलना। अब इन दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है। 100x माइनस x। तो 100x माइनस x को डिजिट करें। पहले हमने 100x लिखा है तो इसकी वैल्यू है 21.21 सो ऑन। और फिर माइनस में x की वैल्यू हमारे पास है 0.21 सो ऑन। तो ये सो ऑन है। 100x माइनस 1x हो गया आपके पास 99x। तो यहाँ से भी अशारिया से पहले वाले डिजिट को माइनस करें। 21 माइनस 0 21 ही होता है। तो x की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो 20/99। अगर चाहें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुछ टीचर्स इसको कैंसिल करवा देते हैं, कुछ नहीं करवाते, तो हम कैंसिल कर लें। 3 7 are 21, 3 3 are 99। तो ये हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर दुरुस्त है। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स बच्चों, ये सवाल आपके ज़िम्मे हो गया है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आपने इस सवाल को हल करना है। तो ये सवाल आपने हल भी करने हैं, इन छुट्टियों को जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना है, तफरी भी करनी है, घूमना फिरना भी है। लेकिन बेटा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, बल्कि किताबों को खोलना है, फ़िज़िक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री भी पढ़ें, मैथ के सवाल भी हल करें। इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।